आइए देखिए कुछ और हैं ये लोकोक्तियाँ और उनके अर्थ दिए गए हैं। तो लोकोक्तियाँ जब आप पढ़ लेते हैं, उनका अर्थ जान लेते हैं, तो वाक्य प्रयोग आप स्वतः कर लेंगे। और वाक्य प्रयोग जो ये मुहावरे हैं, लोकोक्तियाँ हैं, इनका आप अपने आम जीवन में प्रयोग भी कर सकते हैं। आपसी बोल भाषा में एक दूसरे के द्वारा, एक दूसरे के बीच वार्तालाप के द्वारा, बातचीत के द्वारा, जिससे आपको वो लर्न भी हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये लोकोक्तियाँ दिया गया। अटका बनिया देवधार, अर्थ क्या हो जाएगा? दबाव पड़ने पर काम करना, ये लोकोक्ति है। दूसरा है कोयले की दलाली में हाथ काले, तो क्या हो जाएगा? बुरे के साथ बुराई मिलना, तो इसके लिए लोकोक्ति कोयले की दलाली में हाथ काले। नेक्स्ट, चिराग तले अंधेरा, बुद्धिमान द्वारा मूर्खता करना। नेक्स्ट, भैंस के आगे बीन बजाना, मूर्ख को समझाना। भैंस के आगे बीन बजाना लोकोक्ति जो है ये अक्सर बोला भी जाता है, तो इसका अर्थ ये नहीं कि भैंस के आगे बीन बजाना। क्या अर्थ हो जाता है इसका? भैंस के आगे बीन बजाना अर्थात मूर्ख को समझाना। भैंस के आगे आप बीन बजाएंगे तो क्या वो सुनेगी? कहने का तात्पर्य है कि मूर्ख को आप कितना भी समझाएं तो उसी प्रकार से है जैसे भैंस के आगे बीन बजाना। नेक्स्ट है खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, मतलब संगति का प्रभाव अवश्य पड़ता है। अगर आप अच्छी संगति करेंगे तो अच्छे गुण आपके अंदर आएंगे, अगर आप बुरी संगति करेंगे तो बुरे ही गुण आपके अंदर आएंगे। नेक्स्ट, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, अर्थात अपनी अयोग्यता को छुपाना। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, तो उसमें कई तरह के आप जो है कमियां निकालते हैं, क्योंकि आपको खुद नहीं कोई चीज़ आती है तो उसमें कमियां बताते हैं। तो इसका अर्थ, इसके लिए लोकोक्ति क्या हो जाती है? नाच न जाने आंगन टेढ़ा, अर्थात अपनी अयोग्यता को छुपाना। नेक्स्ट है दूध का दूध पानी का पानी, मतलब सही न्याय करना, सही न्याय। नेक्स्ट, घर का भेदी लंका ढाए, प्रयुक्त भी होता है, तो ये क्या है? मुहावरा नहीं बल्कि लोकोक्ति है, मतलब आपस की फूट से हानि होना। घर का भेदी लंका ढाए, ऐसा बोला गया। विभीषण को बोला भी जाता है कि कौन घर का भेदी कौन? तो विभीषण के द्वारा ही जो है रावण को किस प्रकार से मारा गया विभीषण के बताने पर ही, तो इसलिए कहा जाता है घर का भेदी लंका ढाए, अर्थात आपस की फूट से हानि होती है आपके शत्रु को। नेक्स्ट है उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, अर्थात स्वयं अपराधी होकर भी पूछने वाले पर दोष लगाना। तेते पाँव पसारिए जेती लंबी सोर, अर्थात सामर्थ्य के अनुसार खर्च करना। तेते पाँव पसारिए जेती लंबी सोर, कहने का तात्पर्य कि आपके पास जितना है उसी के अनुसार चलिए, आप अपने सामर्थ्य के अनुसार ही कार्य करिए। तो अर्थ क्या हो जाएगा? सामर्थ्य के अनुसार खर्च करना। तो ये यहाँ पर था लोकोक्ति और ये अर्थ बताया। ऐसे वाक्य प्रयोग भी आप कर सकते हैं, इसे लर्न भी करिए, क्योंकि आम भाषा में आप प्रयोग भी कर सकते हैं और ये आपको आसानी से लर्न भी हो जाएगा। ओके।